सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत खूबसूरत रत्न ओपल के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। रत्नों की श्रृंखला में मैं पहले उपरत्नों के बारे में बता चुका हूँ और यह भी एक उपरत्नों में आता है, लेकिन इस पर अलग से वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित होना पड़ा, क्योंकि जाने अनजाने में लोग इस रत्न को धारण करते हैं। इस रत्न के बारे में यह है कि यह सभी उपरत्नों में वैसे सबसे खूबसूरत होता है। इसे धूप या प्रकाश में रखा जाए तो सातों इंद्रधनुष के रंगों की चमक इसमें से निकलती है। उसकी वैज्ञानिक वजह है कि इसकी दरारों में, रत्न की दरारों में प्राकृतिक रूप से हवा होती है, जिसके कारण उनका प्रकीर्णन होता है और वो इंद्रधनुष की तरह चमकता है। यह रत्न लोगों को अपनी ओर बहुत अधिक आकर्षित करता है। लोग इसकी तरफ बहुत अधिक आकर्षित होकर इसे पहनते हैं। तो जो ओपल है, इसके यदि ऐतिहासिक पक्ष पर जाएं, ज्योतिषी इतिहास में जाएं, तो ज्योतिष विद्वानों ने इस रत्न को दुर्भाग्यशाली रत्न बताया है। प्राचीन काल से ओपल अत्यंत दुर्भाग्यशाली रत्नों की गिनती में गिना जाता है और तब से लेकर आज तक इसको ज्यादा पसंद पहनने के लिए नहीं किया जाता। केवल वही लोग पहन लेते हैं जो इसकी चमक के प्रभाव में आ जाते हैं, और जो लोग ओपल की जो दूसरा पक्ष है, जो नुकसानदायी पक्ष है, जिसके बारे में जानकारी उनको नहीं होती, वह सामान्यतः लोगों को इसे पहनने की राय दे देते हैं, लेकिन उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। ओपल के बारे में एक ज्योतिषीय इतिहास है। 1874 में स्पेन के सम्राट एल्फेंजो द 12 के दरबारी ज्योतिषी ने उनको ये पहनने की सलाह दी। एक ज्योतिषी ने इस बात के लिए सम्राट को अलग से कहा कि आप ये न पहने, लेकिन सम्राट का बहुत विश्वास था और इस रत्न की ओर वो आकर्षित हुए और उन्होंने इसे धारण कर लिया। होता क्या है, सम्राट के इसे धारण करने के कुछ दिन बाद ही महारानी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उन्होंने उस नग को फिर अपनी साली साहिबा को भेंट कर दिया। कुछ ही दिन बाद उनकी साली की मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार ने सम्राट को उसे वापस किया। सम्राट ने स्वयं धारण कर लिया। इतिहास गवाह है कि कुछ ही वर्षों में सम्राट की अचानक मृत्यु हो गई। तो यह इतिहास प्रमाण है कि यह बहुत दुर्भाग्यशाली रत्न है और आज तक इतिहास में किसी भी युग में विवाह की अंगूठी में इसे इस कारणों से भेंट नहीं किया गया है। गलती से जिन्होंने भी भेंट किया तो वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। दोनों में से किसी न किसी को दुनिया छोड़ के बहुत जल्दी जाना पड़ा। तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है कि ज्यादातर लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं और मैं अपनी जानकारी के आधार पर मैं ये बताने के लिए आया हूं कि आप इस रत्न से दूर रहिए। कोई भी बताए, मेरी माने तो आप इसको न पहनिए। जो भी पहनेगा उस पर ईश्वर न करे इस तरह के कष्ट आए, लेकिन जो बताया है ऐसा होता है। दूसरा, कितना ही बड़ा कारोबार, व्यवसाय या नौकरी हो, उस पर बहुत तेजी से संकट मंडराता है। अचानक पहन लेने से लोगों को, जो नौकरी करते हैं, उनको नौकरी से निष्कासन होता देखा गया है, निलंबन देखा गया है, पारिवारिक कलह के कारण अनेक घटनाएं देखी गई हैं, और बड़े बड़े व्यापार करने वाले इसके मोह में फंसे हैं तो उनके व्यापार को चौपट होते हुए देखा गया है। तो मैं अपनी विनम्र भावनाओं के साथ आप सभी दर्शकों से, या जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, ये बात कंठस्थ कर लें आप कि कोई भी कितना ही आपको इस रत्न के लिए लालायित करे या अपनी ज्ञान बखारे, आप अपने हित को ध्यान रखते हुए इस रत्न को धारण करने की गलती न करें। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं और निश्चित तौर पर आप इसे बचेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।